Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do class 9th geography lesson number 2 physical features of India. Students, welcome to the SST class. Today we will do lesson number 2 in geography physical features of India यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि जो भौगोलिक स्वरूप है भौतिक वही ठीक है ना. Let's start the lesson. See at the top of the page. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. आप पहले ही जानते हैं कि भारत अनेक भू आकृतियों वाला एक बहुत बड़ा देश है. What kind of terrain you live in? अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा कि आप किस प्रकार के प्रदेश में रहते हैं. सिंपली हिली एरियाज ठीक है ना. If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप शायद वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे है ना. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common feature. और यदि आप पर्वतीय प्रदेशों में रहते हैं तो आप वहाँ के जो ढलान है, घाटियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ उनसे आप परिचित होंगे. In fact, our country has perfectly all major physical features of the earth, that is mountains, plain, deserts, plateaus and islands. लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की जो है भू आकृतियां हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां ठीक है ना. यहाँ तक कि मरुस्थल, द्वीप समूह ये सभी ठीक है ना. You must be wondering how these physical features have been formed. और आपको जरूर वंडर या आश्चर्य भी होता होगा कि ये जो है कैसे बने होंगे ऐसे फिजिकल फीचर्स है ना, ये आकृतियां. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. और हम जानेंगे कि भारत की प्रमुख जो भू आकृतियां हैं वो कैसी बनी है और उनकी संरचना के बारे में भी हम जानेंगे ठीक है ना. We find different type of rocks, some very hard like marble which has been used for making the Taj Mahal ठीक है ना. हम जो है बहुत प्रकार की जो है जो रॉक्स हैं जिसे आप सैल बोलते हैं हिंदी में, चट्टानें, वो मिलती हैं. कुछ बहुत ज्यादा कठोर जैसे संगमरमर जिसका प्रयोग जो है ताजमहल बनाने में भी किया गया है. एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन which is used in making talcum powder. और कुछ जो चट्टानें या सैल होती बहुत मुलायम होती है जैसे कि सेल खड़ी है ना, जिसका प्रयोग हम टेल्कम पाउडर बनाने में करते हैं. आई बात समझ में. The color of soil varies from one place to another place. और जहाँ तक सॉइल की या मिट्टी का जो रंग है आपने देखा होगा हर जगह एक जैसा नहीं होता, वो जो है अलग अलग जगहों पर कलर भी अलग अलग होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज soil is formed out of different type of rocks. क्योंकि जो मिट्टी है ये अलग अलग प्रकार के रॉक्स या चट्टानों से या सैलों से बनी होती है. Have you ever thought about these causes of these variations? क्या आपने कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा? Most of these variations are caused due to the differences in rocks formations. और ज्यादातर जो विभिन्नताएं हैं चट्टानों के निर्माण में जो विभिन्नताएं हैं उसके कारण जो है मिट्टी की विभिन्नता होती है ठीक है ना. इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड which has influenced her relief. अब देखिए भारत एक विशाल देश है ठीक है ना, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है ठीक, जिसके कारण कहाँ तक पढ़ा था हमने, हाँ, which has influenced our relief. Besides geological forms, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief of its present form. हाँ तो देखिए जो निर्माण का दौर था भारत इस देश की भूगर्भ भूमि का, तो उसमें जो है इसके जो उच्चावच जैसे लक्षण उनको प्रभावित किया है. जैसे भूगर्भीय निर्माण के अलावा अनेक प्रक्रियाएं हैं जिसमें क्या है वेदरिंग है जिसे अपक्षय कहते हैं ठीक है ना, और जिसे अपर्दन कहते हो आप वो भी इसमें जो है शामिल है. इरोजन जिसे कहते हैं ठीक है, और निक्षेपण है जिसे आप क्या बोलते हो डिपोजिशन कहते हैं. उनके द्वारा वर्तमान जो
भूभाग है, जो उच्चावच है, उसका निर्माण या फिर संशोधन हुआ है। इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल, अच्छा ये बता दिया है मैंने। Earth scientists have attempted to explain the information of physical features with the help of some theories based on the certain एविडेंस। अब देखो कुछ एविडेंस मीन्स प्रमाण, कुछ प्रमाणों के आधार पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से जो भूगर्भ विद्वान हैं उनके द्वारा भौतिक जो स्थल की आकृतियां हैं उनके निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब उसमें आगे देखिए, वन सच पब्लिश थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब देखो इसी तरह की जो एक थ्योरी है वो है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। ठीक है ना, एक प्लेट टेक्टोनिक की सिद्धांत जिसे विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates। अब देखिए जो ये टेक्टोनिक प्लेट का जो सिद्धांत या प्रिंसिपल है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो 7 बड़ी परतों से बनी, 7 बड़ी परत और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। अब अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप 2.1 का फिगर देखिएगा, उसमें आपको प्लेट्स की जो है चित्र दिए होंगे, और अदरवाइज अगले वीडियो में मैं आपको वो भेज दूंगा। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।